जय हिंद दोस्तों, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का वीडियो है। आज हम बात करेंगे रिलेज़ के बारे में। रिलेज़ यूज़ करते हैं एज अ स्विचिंग डिवाइस। अगर हमें कोई हैवी लोड या कोई अप्लायंस जैसे फ्रिज, टीवी को ऑन या ऑफ़ करना है यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर, या फिर किसी डिवाइस जिसका करंट ही कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और वोल्टेज हाई है, तो उस केस में हम जो है यूज़ करते हैं रिलेज़ को। या फिर जहाँ हमें आइसोलेशन चाहिए वहाँ भी हम रिलेज़ को यूज़ कर सकते हैं। रिले क्या होती है, पहले उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो रिले जो है एक प्लास्टिक के बॉक्स में जो है हमारी कवर्ड होती है। उसके अंदर एक मेटल सरफेस के ऊपर एक कॉइल जो है लिपटी हुई होती है कॉपर की, और उन कॉइल्स को हम जो है जब एनर्जाइज़ करते हैं तो हमारी रिले जो है ऑपरेट होती है। अब कॉइल एनर्जाइज़ करने पे क्या होता है, रिले के अंदर हमारे पास और भी जो है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि एक हमारा पॉइंट है कॉमन, एक है एनसी, एक है एनओ। तो कॉमन पॉइंट तो यहाँ से जो कि एक मैग्नेटिक जो है स्ट्रिप होती है जो कि अट्रैक्ट होती है जब भी हम कॉइल को एनर्जाइज करते हैं। तो अभी ये जो है इस वाले पॉइंट से ऊपर कनेक्टेड है जो कि नॉर्मली क्लोज। तो इसका मतलब जब तक हमने कॉइल पे कोई वोल्टेज या करंट जो है अप्लाई नहीं किया है तब तक मेरा जो कॉमन पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो नॉर्मल कंडीशन में इसको हम बोलेंगे नॉर्मली क्लोज। और क्योंकि ये जो कॉमन पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट से नहीं कनेक्टेड है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मली ओपन। तो यह है रिले का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई फ़ैन या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑन करना है तो उसके लिए हम जो है माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू अपने ट्रांजिस्टर को एक सिग्नल भेजेंगे। अगर आपको ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जानना है तो मैंने जो है पहले से एक ट्रांजिस्टर के बारे में वीडियो जो है अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। फिर हमने जो रिले है उसकी कॉइल को 5 वोल्ट डीसी के थ्रू जो है अपने ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है। जो फेज़ है हमारा एसी सप्लाई 230 वोल्ट एसी सप्लाई का, उसको हमने कॉमन से कनेक्ट किया। और जो हमारा फ़ैन है उसको हमने नॉर्मली ओपन से, मतलब जब तक मैंने अपना ट्रांजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ट्रांजिस्टर जब तक ऑन नहीं होगा तब तक जो मेरा फ़ैन है वो भी जो है ऑफ रहेगा, क्योंकि मेरी जो रिले है वो नॉर्मली ओपन स्टेट में है। जैसे ही मैं यहाँ पे करंट जो है एक अप्लाई करूँगा, मेरा जो ट्रांजिस्टर वो स्विच करेगा, मतलब कि वो कंडक्शन उसका स्टार्ट होगा, तो जो मेरा करंट है वो इस तरीके से कुछ फ्लो होगा और जो मेरी रिले है वो एनर्जाइज होगी और इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगी। जैसे ही वो इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगी, जो मेरा ये पॉइंट है ये जो है इस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा और मेरा जो करंट है वो जो है फ्लो होगा फ़ैन को ऑन करने के लिए। रिले जो है वो बहुत से टाइप की होती हैं। मेरे पास ये 3 टाइप की रिले पड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस बड़ी वाली रिले को। अगर आप देखेंगे तो इस पे जो है कुछ रेटिंग्स लिखी हुई हैं। ये जो है 5 वोल्ट डीसी पे काम करती है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये अराउंड 20 एम्पियर करंट जो है वो जो है स्विच कर सकती है। 20 एम्पियर का लोड स्विच कर सकती है 240 वोल्ट एसी पे या फिर 277 वोल्ट एसी पे। अब इसको थोड़ा बैक साइड से देखते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है कॉइल जैसा जो है एक बना हुआ है। इसका मतलब ये और इसका जो ये वाला जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है यहाँ पे एक कॉइल लगी है और यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन है। ये जो है यहाँ पे लिखा है एनओ, तो मतलब ये वाला जो टर्मिनल है ये एनओ है। ये जो है एक और रिले है जो कि जो है मिनिएचर है, बहुत छोटी है, और ये हैंडल कर सकती है 5 एम्पियर तक का लोड 250 वोल्ट एसी पे या फिर 30 वोल्ट डीसी पे। ये एक और टाइप की रिले है जिसे हम शुगर क्यूब रिले भी बोलते हैं। ये जो है वर्क करती है 12 वोल्ट डीसी पे, जो कि इस पर एक सिंबल बना हुआ है, और अराउंड 10 एम्पियर लोड हैंडल कर सकती है। ये जो रिले है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो इसका ये और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इसके कॉइल के पॉइंट हैं। ये इसका कॉमन है, ये वाला इसका जो है नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है। अगर हमें नहीं पता चल रहा है तो हम मल्टीमीटर को यूज़ करके भी देख सकते हैं। तो ये मैंने बताया था कि ये जो है इसका कॉमन टर्मिनल है, इस पर आप जो मल्टीमीटर लगा लीजिए और इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं। इसमें से ये तो है आपका नॉर्मली क्लोज, तो मतलब जब मैंने इन दोनों टर्मिनल्स पे कोई पावर अप्लाई नहीं कर रखी है तो एक टर्मिनल इसका नॉर्मली क्लोज है, ये टर्मिनल ओपन है। जैसे ही मैं इसमें पावर अप्लाई करूँगा तो ये जो दोनों टर्मिनल हैं ये जो है आपका ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, पहले मैंने जो है कट कर दी थी, जो कि ये है, ये देखिए ये ऐसी दिखती है। इसके ऊपर का मैंने कवर हटा दिया तो ये अंदर से जो रिले है ये कुछ इस टाइप की दिखती है। अगर आप इसमें देखें तो ये जो है एक मूविंग पार्ट है। देखिए ये जो एक आपको दिख रहा है कॉइल सा, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इन दोनों, इसके जो एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका एक टर्मिनल इधर से और एक इधर से कनेक्टेड है, तो वो जो है ये कॉइल है बीच में, ये जो मैंने 2 पॉइंट बताए थे। और बताया था कि ये कॉमन है, ये एनओ है और ये
ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। तो अभी इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। ये कॉमन हो गया और ये नॉर्मली क्लोज है। अभी देखिए जो मल्टीमीटर है वो साउंड कर रहा है। जैसे ही मैं इसमें पावर अप्लाई करता हूँ तो देखिए तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा और कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब जब कनेक्शन ब्रेक हो गया तो ये नॉर्मली ओपन जो था मेरा वो जो है क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये देखिए ये चलने लगा और जैसे ही मैं पावर हटाऊंगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करती है उसके लिए मैंने एक रिले ब्रेक की थी और उसके अंदर से एक कॉइल निकली है। तो इसमें मैंने जैसी पावर अप्लाई की तो आप देखेंगे कि कैसे ये स्क्रू ड्राइवर इससे चिपक गया है और जैसे ही मैं इससे पावर हटाऊंगा ये बंद हो जाएगा। तो अब हम इस रिले को यूज़ करके एलईडी बल्ब जो है ऑन ऑफ करके देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक जो है एलईडी लिया है, एलईडी लाइट जो कि जो है 240 वोल्ट एसी पे जो है वर्क करती है। उसको हमने कनेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने वही वाली रिले यूज़ की है जो आपको दिखाई थी। अगर आप देखेंगे तो जो मेरी मेन पावर सप्लाई आ रही है उसके मैंने फेज़ को इसके एक टर्मिनल पे दिया है लाइट के, और जो न्यूट्रल है उसको रिले के कॉमन पे दिया है। जो रिले का नॉर्मली ओपन पॉइंट है उससे मैंने जो है एलईडी लाइट के न्यूट्रल पे दे दिया है। जो रिले के कॉइल्स हैं ये 2 पॉइंट, इनको मैंने एक ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑपरेट करा रहा हूँ। ये ट्रांजिस्टर मेरा कब ट्रिगर करेगा, जिस हिसाब से मेरा इस मोटर के थ्रू जो कि एज ए जनरेटर काम करेगा, इसको जो इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंगली ये जो है इस रिले को ऑपरेट करेगा। और जब ये रिले ऑपरेट होगी तो मेरा ये एलईडी लाइट बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। जितनी देर के लिए मैं यहाँ से इनपुट दूंगा उतनी देर के लिए ही ये ग्लो करेगा। जो आइसोलेशन की बात हुई, जो आइसोलेशन की हमने बात की थी, आइसोलेशन कैसे है इसमें देखिए। ये जो सर्किट है ट्रांजिस्टर ये कंप्लीट, ये जो इसको पावर सप्लाई जा रही है, ये जो 2 पॉइंट है ये नेगेटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई है। सर्किट को पूरा समझने के लिए आप मेरा ट्रांजिस्टर वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर है वो एक 5 वोल्ट डीसी पे वर्क कर रहा है, लेकिन जो मेरा लाइट बल्ब है वो 240 वोल्ट एसी पे काम करेगा। तो जो एसी है वो मेरा आइसोलेटेड है डीसी सर्किट से, क्योंकि मेरा जो डीसी वाला सर्किट है उसका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है इस एसी सर्किट के साथ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोलेशन जो है मेरी रिले जो है प्रोवाइड करती है। तो अभी देखते हैं इसको कि ये कैसे ऑपरेट करता है। अभी अगर हम देखें तो अगर मैं इस मोटर को रोटेट करता हूं तो आपको हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी रिले ट्रिगर होने की। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसको इसके लिए जो एसी जो सप्लाई है उसको जो है एक बार ऑन करते हैं। जैसे ही मैं मोटर को घुमाऊंगा देखिए और ये अब बंद हो जाएगा। अभी मैंने इसको घुमाया तो देखिए ये जो है इतनी देर तक क्यों ग्लो कर रही है, जबकि मेरा रिले जो बंद हो गया, क्योंकि एलईडी जो मेरा बल्ब है उसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो कि पहले थोड़ा सा चार्ज जो है स्टोर कर लेता है, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रही है बंद होने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम रिले को कैसे यूज़ कर सकते हैं विद अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, जिससे कि हम जो है किसी एसी लोड को ऑन या ऑफ करा सकें। ये अभी मैंने एलईडी बल्ब यूज़ किया है, इसकी जगह पे आप जो है हीटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एसी लोड जो कि आपको ऑन या ऑफ कराना है माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, तो आप जो इसको कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।